मेरा सारा ऑरा खत्म कर दिया। सो मेरी क्यूटनेस मेरे घर का एक कोकोनट ट्री, चप्पू चलाते हुए अंकल, लटके हुए केले, बड़ा सा टाइटैनिक और मच्छी। स्वागत करते हैं आप सभी का मॉन्क इन मुंबई चैनल पर। पहला व्लॉग है शादी के बाद, योर मॉन्क इज मैरिड नाउ, और इस व्लॉग में हम देखेंगे मेरा ससुराल। सो दिल्ली से सफर शुरू करके 2 दिन की ट्रेन जर्नी लेकर हम पहुंच रहे थे केरला। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट तब बढ़ने लगी जब मैंने देखी कोकोनट ट्रीज, और फिर अगले 2 दिन तक मैंने सिर्फ कोकोनट ट्रीज ही देखे। उसके बाद ट्रेन में मैं बैठी थी तो सोचा, नाउ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर यार, आई हैव टू टेक आउट माय कैमरा एंड स्टार्ट शूटिंग समथिंग। लेकिन बस ये इक्के दुक्के एक्सप्रेशन बनाने के अलावा ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई, बिकॉज यू नो मुझसे अभी उतना हो नहीं पाता है। और फिर इतना सारा सामान लेके हम पहुंच गए केरला। यहाँ पे तुम देखोगे कि हम इतने सारे लोग हैं, इतने सारा लगेज जो है टैक्सी में लोड हो रहा है, लेकिन मैं अभी रियल साउंड ऑन करती हूँ वीडियो की। देखो, तुम्हें कोई खचड़ पचड़ सुनाई ही नहीं देगी। सो काम। और फिर गॉड्स ओन कंट्री में पहुंच के सबसे पहले गॉड के घर जाना तो बनता था, इसलिए हम सब मिलके चले गए सबसे पहले चर्च। और वहां जाकर हमने सबसे पहले जीसस को थैंक यू किया फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल द लव दैट वी एज अ फैमिली आर गेटिंग। और यहाँ पर जितनी भीड़ तुम देख रहे हो, उससे तुम्हें विश्वास का अनुभव हो रहा होगा कि कितने लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं पॉजिटिविटी में। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए अपने प्यारे से घर में। और यहाँ पर मेरी सासू माँ निकलेंगे, और वो भी मेरी तरह छोटू हैं, तो वो जो है अपने आप ही किसी भी टैक्सी में जो है सबसे पीछे छोटू सी घुस के बैठ जाती हैं। बहुत ही क्यूट है वो हमारे घर में। और हम सब, मतलब मेरा नाम छोटू है लेकिन वो सीनियर छोटू है और मैं जूनियर छोटू हूँ। ये देखो मेरी क्यूट सी सासू माँ। और ये है हमारा प्यारा सा घर, जिसे मेरे ससुर जी ने बड़ी मेहनत से अपनी जमा पूंजी से बनाया है। और शादी करके ये मेरा कहलाया है। रीति रिवाजों ने भी कैसा अजीब रिवाज बनाया है। ओहो, मतलब यार जावेद अख्तर साहब की जो आत्मा है ना, शायद आवन जावन करती रहती है मेरे शरीर में। सो हाँ, कभी कभार लिख लिया करती हूँ यार मैं। सो इसी बात पे खुश हो के मेरी सासू माँ ने कहा, ओ आप हमारे घर के अंदर आ सकती हैं। फिर मेरे साथ हुआ टीवी सीरियल वाला मोमेंट, धुम तननननन धुम तननननन, नई नवेली बहू लक्ष्मी का घर में प्रवेश। और देखो यार, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे मेरे घर की बात बहुत अच्छी लगती है कि पूजा घर में एक तरफ गणपति बप्पा हैं और दूसरी तरफ जीजस हैं, क्योंकि माय फादर इन लॉ इज़ अ हिंदू एंड माय मदर इन लॉ इज़ अ क्रिश्चियन, and my husband follows Christianity by heart, but in legal documents he is a Hindu. So yeah, it's such a beautiful thing, like this beautiful food, Kerala style chicken curry and porota. मैंने सोचा था कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगी, अब तो नहीं हो रहा वेजिटेरियन। रात में चिकन, सुबह में चिकन, और मुझे अच्छा लग रहा है। मुंबई में ना ऐसा होता था, जब मुझे कुछ व्लॉग शूट करना होता था ना, तो मैं खिड़कियाँ बंद करती थी। कभी कहीं से आवाज़ आ रही खड़र खड़र, कभी कहीं से आवाज़ आ रही है। इस वक्त दिन हो रहा है, ठीक है, और यू कैन एक्चुअली लिसन, देयर इज़ नथिंग, कोई साउंड नहीं है। इतना काम पीस है ना, मतलब केरला में, हमारे घर के आसपास, और इवन पूरे केरला में। सो दिस आई फील कि जब आप सोचो ना कि आपको शादी करनी है, और अगर आपको ऑलरेडी कोई पसंद नहीं है और आप शुरू करने वाले हो ढूंढना, तो वैसे कहते तो है कि 2 ही लोगों के बीच शादी होती है, बट आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। केवल 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों में भी, और इवन 2 स्टेट्स में भी शादी हो रही है। सो जब मैं कल पहली बार मैं केरला आई, मतलब यहाँ की सड़कों पे लोग अपने आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। एक भी ऐसा ट्रैवलर तुमको नहीं दिखेगा जिसके पास हेलमेट नहीं है, ठीक है, और कोई ज़्यादा हॉन्किंग नहीं है। एवरीथिंग इज़ सो क्लीन, सो काम।
मतलब मैं नॉर्थ इंडिया से आते हुए मुझे ऐसा हो रहा है ये कहाँ सुकून में आ गई मैं ठीक है। और घर के आसपास इतनी शांति, इस वक्त मेरे सिवाय यहाँ और कोई आवाज नहीं है, ठीक है, इतनी शांति। और अभी मैं तुम्हें अपने घर के आसपास दिखाऊंगी ना, मतलब सुकून सुकून सुकून। सो हाँ, तो मतलब ऐसे ही नहीं है यार, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इस स्टेट का। अभी मैं दिखाती हूँ, ये तो अंदर से ये एंट्रेंस है, ये अभी बाहर सिटिंग एरिया है, ये मेरे घर का सिटिंग एरिया है। और अभी हम बाहर जाते हैं। और पता है एक और चीज जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी और यहाँ पर एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती है, ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो तुम। सो हाँ, ये यहाँ पे कार पार्किंग है। बचपन में हम स्कूल में करते थे ना, वाटर हार्वेस्टिंग का 7th क्लास में होता था। और हम क्या बोलते हैं वो, हमने थ्योरेटिकली उसको सीखा था। यहाँ पे एक्चुअल में वाटर हार्वेस्टिंग है। सी यू कैन सी, इधर से जो पानी है उधर से पानी आता है, देन इसमें कलेक्ट होता है और यहाँ पे पूरा ये वेल है। इस वेल के अंदर से पानी इकट्ठा होके साफ होके फिर पूरे घर में सप्लाई होता है। और यहाँ पे अभी मैं अंदर मम्मी के साथ किचन में थी, तो मैंने कहा वो जो प्लास्टिक का थैली होता है ना, मैंने कहा मम्मी इसको डस्टबिन में डाल दो। शी सेड नो, ये इसको या तो हम जलाएंगे और नहीं तो फिर कबाड़े वाले आके लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक आप नहीं फेंक सकते कूड़ेदान में। मतलब भाई ओह माय गॉड, मतलब मैं इसी मेरे घर का ये कोकोनट ट्री, ये लिटरली मतलब हमारे घर के अंदर उगा है। और so calm, अभी बस मेरी आवाज गूंज रही है, यहाँ पे और कोई आवाज नहीं है। So yeah, I feel कि जब आप शुरू करो ना देखना, want to get married, ऐसा स्टेट चुनना सबसे पहले जिसके अंदर क्वालिटीज ऐसी हों, ठीक है, काम, सूदिंग, एंड देन उसके बाद फैमिली और फिर लड़का। लेट मी शो यू माय हाउस। सो ये मेरा घर है। अभी मैं नीचे खड़ी हूँ इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। हाँ। See, ये है मेरा हमारा घर। आ जाओ। हेलो 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 हेलो। चलो अब हम दिन में थोड़ा फ्रेश होंगे, शाम को हम एक मंदिर में जाएंगे एंड देन हाँ मैंने वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब दिखा। और कल हम जा रहे हैं अम्माची के यहाँ। अम्माची इज हिज ग्रैंडमदर। तो कल हम अम्माची के घर जाएंगे, वहाँ जाके उनसे मिलेंगे। ये दिखाई क्या है? हाँ ये तो वेल है ना, वो क्या कपड़े धोते मार के। हाँ वो, हाँ बचपन में वो धोबी का टाइप ऐसा होता था ना, कपड़े धोते हैं। ये हमारे यहाँ अभी भी इस पे कपड़े धोते हैं अच्छे से। हाँ रबर के पेड़ लगे, रबर के यहाँ मोस्ट ऑफ थिंग्स रबर के पेड़ लगे। और जो शांति है, मैंने दिखा कोकोनट का, इस इंसान में शांति है, इसके पूरे परिवार में शांति है। ऊपर से ये जहाँ रहता है वहाँ भी इतनी शांति है। नॉर्थ इंडिया की चिक 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 चिक, वहाँ से निकल के मैं जो शांति में घुसी हूँ ना, शांति मैनिफेस्ट किया मैंने, काम, पीस।
सासू माँ के हाथ के प्यारे प्यारे दाल चावल खाने के बाद अभी ससुर जी खिलाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। वाह जल्दी जल्दी शादी कर ली, इसमें नहीं करी अब मजा होता। और अभी ये जो पीछे का पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया यहाँ पे हम बनाएंगे अपना किचन गार्डन, क्योंकि यहाँ पे हमारे आस पड़ोस में सब में ऐसा कर रखा है, कटहल उगाते हैं, कोकोनट तो ऑलरेडी उग रहा है और बाकी सारी हम सब्जियाँ उगाएंगे। तो मेरा तो ऐसे मन कर रहा है ना, छोड़ो मुंबई यहीं पे सेटल हो जाते हैं। मतलब एकदम ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाएंगे, यहीं पे घर है, यहीं पे खाना बनाएंगे, पीस में शांति से रहेंगे। और पहले दिन फैल कर सोने और पेट भर कर खाना खाने के बाद अगले दिन हम निकल पड़े केरला के कुछ चर्च में प्रेयर करने और अपने कुछ क्लोज रिलेटिव से मिलने। नहीं सही सुना तुमने, वो गाड़ी में हिंदी गाने ही चल रहे थे। है साउथ इंडिया, सारी साउथ लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी गाने टैक्सी में आई डोंट नो, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है क्यों चल रहे थे। और ये देखो लाइटनिंग कंडक्टर, मतलब 7th क्लास के नोटबुक में मेरे जितनी चीज़ें थी ना केरला में सब अप्लाई हो रखे हैं, बाय गॉड। और ये सुंदर सा मनोरम दृश्य सफ़ेद पंछियों के उड़ने का, मतलब वाह। और ये करके इस बंदे ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, रात को काफ़ी समय लड़ाई में बीता इसकी वजह से हमारा। और ये फिर कुछ और कोकोनट ट्रीज, अच्छे से दृश्य, कुछ बोट और फिर कुछ और कोकोनट ट्रीज और ग्रीनरी एंड ग्रीनरी, कुछ और कोकोनट ट्रीज, कुछ और कोकोनट ट्रीज, कुछ और कोकोनट ट्रीज, कुछ और कोकोनट ट्रीज एंड फाइनली कुछ नया हाउस बोट। हाँ देखो केरला में हाउस बोट होते हैं एंड केरला हाउस बोट्स के लिए फेमस भी है। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने पहले पड़ाव पर, जो कि था ये सुंदर सा चर्च। नीचे देख के दुबई लग रहा था, ये जितनी भी मिट्टी रेत व्हाटएवर जो भी है। लेकिन हाँ देखो अंदर जाके हमने बहुत ही शांत माहौल में जो प्रेयर की है, मतलब पॉजिटिविटी की ना हद है, समझ रहे हो, पॉजिटिविटी की हद है। इंटीरियर तुम देख सकते हो जितना खूबसूरत है, और मतलब आई कैंट एक्सप्लेन दिस फीलिंग इन वर्ड्स कि कितनी शांति मिली हम सबको इधर जाके। और फिर उसके बाद पेट पूजा करने की जो बारी आई, क्या है? तो ये पत्ते के अंदर कुछ तो था। हाँ? एलाड़ा मतलब किस चीज का बनता है, मतलब यार मैं शेफ तो नहीं, पता नहीं मेरे को। केरला का नींबू पानी, जो नींबू पानी का ना मिल्कशेक ज्यादा लगता है। एक्चुअली ये गन्ने का जूस ज़्यादा लग रहा था, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। और पीने के बाद मतलब तुम देख रहे हो कैसा लगा होगा, बस हाँ मतलब मेरा ससुराल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बट हाँ तुम समझ जाना मुझे कैसा लगा। लेकिन ये सारे जो चिप्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं काफ़ी यहाँ की, ऑथेंटिक, फेमस भी और अच्छी भी है। और ये जेली नहीं है, तुम गेस भी नहीं कर पाओगे ये क्या है। ये है हलवा, मतलब ये चावल के आटे और जैगरी से बनता है और ये है हलवा। उसके बाद पूरी फैमिली ने मिलकर किया ब्रंच, और 4 अंडा करी और 1 वेज स्टू था उधर, क्योंकि एक मैं थी, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन थे। और यहाँ पे बीच जहाँ उतरने की हिम्मत हमारी हुई नहीं, क्योंकि जितनी कड़कती धूप और जितनी ह्यूमिडिटी है केरला में, तो हमने कहा चलो पतली गली से कट लेते हैं, बीच पे फिर कभी जाएंगे। और फिर हम पहुंचे अपने दूसरे पड़ाव पे, जो कि था दूसरा चर्च, जहाँ पे जाके हमने प्रेयर किया, हमने ब्लेसिंग्स लिए। और फिर नई नवेली दुल्हन की स्माइल जरूर दिख रही होगी, लेकिन ह्यूमिडिटी ने कुछ ऐसा हाल कर रखा था। बट फिर भी नई नवेली दुल्हन की स्माइल को बना कर रखते हुए हमने अपना टूर जारी रखा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। और फिर हम निकले गड्डी लेकर अम्मा जी के घर। अम्मा जी यानी अभी की नानी। और उनके घर पहुंचते ही तुम देख सकते हो उनके घर के पीछे जो है ये प्यारी सी नदी बहती है, जहाँ पर बोट्स भी चलते हैं। हाँ बता रहा था ये।
और यहाँ पहुँचकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अम्मा जी का घर इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट जगह पे है ना कि देखो अगर भूख लगे तो तुम ये केले खा सकते हो, सैर करने का मन करे तो तुम ये नाव पकड़ के निकल सकते हो, नहाने का मन करे तो तुम नदी में जाके तैर सकते हो, और तो और अगर भूख लगी है और कुछ ऐसा मस्त सा खाने का मन कर रहा है तो तुम फिशिंग करके ये मछलियाँ खा सकते हो। मतलब नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लिटरली मैंने पूछा इन मछलियों को खा सकते हैं, दे सेड यस। वो फिशिंग भी करते थे पहले जब ये अभी और उसकी सिस्टर रतीरा जब छोटे थे तो, और यहीं पे उन्होंने तैरना सीखा था। तो मतलब ये जगह इतनी ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंगली सेल्फ इंडिपेंडेंट, इट्स जस्ट अमेजिंग। और फिर मैं मिली अम्मा जी से और उनसे बात करके बिल्कुल मुझे मेरी नानी की याद आई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम था तो अथीरा मुझे ट्रांसलेट कर रही थी। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्नैक्स में उबला हुआ केला मैं खा रही हूँ और यहाँ पे उबले हुए अंडे जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। मतलब सच अ हेल्दी स्नैक पीपल ऑफर हियर, सो इट्स जस्ट अमेजिंग। और फिर से आ गई ग्रीनरी, और आई थिंक अब भी आएंगे ये कोकोनट ट्रीज और फिर कुछ कोकोनट ट्रीज। और हाँ, अभी ये आ रहे हैं रेजी मामा जो कि मेरे शादी में आए थे और मेरे जो सारे दोस्त थे वो रेजी मामा के फैन हो गए थे। मतलब रेजी मामा इज सच अ ग्रेट कैरेक्टर यार, आई मीन। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप ये प्यारा सा चर्च जिसका ये ब्यूटीफुल सा इंटीरियर था। पूरा दिन इतना प्यारा था, इतना थकान भरा था, बट बहुत ही ब्लिसफुल था। और फिर मेरी सासू माँ के गुणी हाथों से बनी हुई ये लजीज फिश, जो कि आज तक मतलब मेरे को वैसे अपनी लाइफ में फिश पसंद नहीं है, बट ये मेरी सासू माँ ने बनाई है तो विल ट्राई। और ये है कप्पा। तो अभी कप्पा जो है मैंने बहुत समझने का ट्राई किया कि किस चीज़ से बनता है, लेकिन मुझे कोई ढंग से समझा नहीं पाया। शायद मेरे को एकदम से इंग्लिश और एकदम से हिंदी मेरे को दोनों ही नहीं पता। टैपियो का व्हाट्स द हिंदी वर्जन? हिंदी का नहीं वो पता। पापा ने बताया था हिंदी का कंदमूल, आई थिंक ऐसा कुछ है, लेकिन मिड लेवल की मुझे हिंदी नहीं समझ में आई कि ये क्या है। बट ये कप्पा है और ये फिश है, अभी हम ट्राई करेंगे। ओके कप्पा का टेस्ट मैश्ड पोटैटो की तरह लगता है ना। वो उस फैमिली में से है ना, काइंड ऑफ नीचे। तो बट फिश क्या बनाते मेरी सासू माँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि फिश कितनी अच्छी बनी है हमारी। हाँ, कप्पा का अपना हुस्न है। क्या नाइस। क्या है मेरा सारा ऑरा खत्म कर दिया। हाँ, अरे, तो मैं हाँ। बोल रही थी कि आइए अब हम मुंबई में तो जैसे रहते खरीदने पड़ते हैं करी पत्ता, फिर वो खरीदा हुआ करी पत्ता मतलब घर में रखो फिर संभालो। यहाँ हमारे ससुराल में उगे हुए हैं करी पत्ता प्लस धनिया, और वो भी नॉर्मल धनिया नहीं, नॉर्मल नहीं, हम कोई काम नॉर्मल नहीं करते, अफ्रीकन धनिया। मुझे बता कि करी पत्ता तो नहीं, ये है हमारा प्यारा प्यारा सा। हाँ ले ले। यहाँ से आओ। दिस इज अफ्रीकन धनिया। नीचे वाले पत्ते दो तोड़ दे, ये वाला नीचे नीचे लंबे वाले है ना। ये? हाँ, और इसके अंदर कांटा टाइप क्यों है? एक और तोड़ दे। तो ऊपर का एक तोड़ देना, ऊपर का एक थोड़ा सा तोड़ दे। कोई भी- हाँ, अफ्रीकन धनिया गुलाब का वो वैसा काटे है, ये खाने में डलता है ना।
खाएंगे कुछ उसको? बस ठीक है, 2 काफी है। स्मेल तो कर। स्मेल बहुत मस्त है। बहुत मस्त क्या धनिया जैसे ही तो है। नहीं नहीं, धनिया से थोड़ी अलग है। अफ्रीकन की मिट्टी की खुशबू है कुछ तो। बस 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 बस। मजाक उड़ाने के लिए वो ऑडियंस उधर कमेंट में आती है, बहुत है ऐसा। मेरा पति सपोर्टिव होना चाहिए मजाक उड़ाने वाले में, ठीक है। आपका नज़ारा यहाँ है, आप उधर क्या नज़ारे देख रहे हो? इधर से भी पास कर सकता नहीं। दे दे। इसको लगा मम्मी, ये लो तोड़ दिया, इधर से ले लो। से इतना पास काम हो गया। कोई मेरी प्रॉपर्टी है। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद मैं तो थक गई। तो उसके लिए हम चले थोड़ा सा आराम करने, क्योंकि शाम को हमें यहाँ पर इस बेकरी में जाना था अच्छा अच्छा कुछ खाने के लिए। और एक प्यारी सी वॉक पर हमारी पूरी फैमिली निकली, क्योंकि पास ही में मेरी मम्मी की बुआ जी रहती थी, उनसे मिलने के लिए। और हीरो और केरला आने के बाद मुझे पता चला कि केरला पीपल का सबसे बड़ा ऑब्सेशन क्या है। यहाँ पर सब लोगों का एक ऑब्सेशन है, जो कि है बंगलो बनाना। मतलब नॉर्मल घर नहीं, यहाँ बंगले होते हैं। और सरप्राइजिंगली आधे से ज़्यादा बंगलों में ताले होते हैं, क्योंकि पीपल डोंट केयर मच। और वो यहाँ बंगले बना के खुद वो फॉरेन बाहर सेटल्ड हैं, और यहाँ लगे पड़े हैं उनके घरों में ताले। एक आध को लूटने का आइडिया तो मुझे वैसे ही आ रहा था यार मन में रात को। मेरी मदर इन लॉ की बुआ। सो मेरी मदर इन लॉ की बुआ जो है वो 75 इयर्स ओल्ड है। एंड यू कैन सी वो खुद से रहती हैं, इतनी हेल्दी हैं। और सबसे अमेजिंग बात कि इन्होंने अपने टाइम में बीकॉम करी थी यार। शी इज सो टैलेंटेड, एजुकेटेड, मतलब गर्ल, या शी इज अ गर्ल। अरे और फिर शाम को हम गए इस मंदिर में, जो कि था काली माता का। मतलब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, तुम जस्ट ये सुनो। और यहाँ पर ना मेरे मन में वो चेन्नई एक्सप्रेस का गाना नहीं है, बन की तितली दिल उड़ा 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 कहीं दूर, वो बज रहा था। बाय गॉड सच्ची सेम फीलिंग यार। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जो साउथ इंडियन मंदिर होते हैं वहाँ पर आदमी जो है वो शर्ट पहन के नहीं जा सकते। तो यार वहाँ पे ऐसा था। और फिर पूरा टूर खत्म होने के बाद वापस हम आ गए बैक टू पवेलियन मुंबई। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्वीट सा व्लॉग, थैंक यू। और वो यूट्यूबर्स वाला, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। वो बोल दूं क्या? वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सब इतने प्यारे खुद ही कर देते हो। थैंक यू।